हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोशियोमेट्री। कल हमने लास्ट वीडियो में जो हमारी लास्ट वीडियो आई थी उसमें हमने क्या कवर किया था? एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज का हमारा टॉपिक है स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री वर्ड का मतलब होता है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट हमें चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, या हमने अगर इतना अमाउंट रिएक्टेंट ले रखा है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो किसी भी तरह से अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं रिएक्टेंट के मास की या प्रोडक्ट के मास की, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स किस में आते हैं? स्टोशियोमेट्री में आते हैं। स्टोशियोमेट्री का मतलब ही होता है कंपोजिशन। ठीक है, जितना भी मासेस में जो भी रेशो होता है वो सब हम स्टोशियोमेट्री में पढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे निकालेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर मान लीजिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन बच्चों आपको दी हुई है, तो उस इक्वेशन से, उस रिएक्शन से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। जैसे एक हमने कंबशन ऑफ मीथेन की रिएक्शन यहाँ पर ली हुई है। कंबशन ऑफ मीथेन, CH4 का कंबशन कर रहे हैं, CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। ठीक है, अब ये एक बैलेंस रिएक्शन है और इससे हमें देखो कितनी चीज़ें पता चल जाती हैं। या तो हम इस रिएक्शन को ऐसे रीड करेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक मॉलिक्यूल मीथेन का रिएक्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल, मतलब ये जो नंबर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए हमने इसको 1 माना है। ठीक है, जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको हम मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मान रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल मीथेन का रिएक्शन कर रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से, और क्या बना रहा है? एक मॉलिक्यूल बना रहा है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, और 2 मॉलिक्यूल बना रहा है किसके? वाटर के। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप रीड कर सकते हो 1 मॉलिक्यूल मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। या तो आप ऐसे रीड करोगे या फिर आप इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी इसको रीड कर सकते हो। मोल्स की टर्म्स में जैसे आप इसको एक मोल मान लीजिए, 1 मोल मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स वाटर। तो आप अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिया तो आपने सारा मॉलिक्यूल की फॉर्म में रीड किया, अगर आप मोल की फॉर्म में ले रहे हैं तो सारा आपने मोल्स की फॉर्म में रीड किया। इसको ग्राम्स की फॉर्म में भी आप बता सकते हो, मासेस भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर हम मीथेन का मास कैलकुलेट करें तो 12 + 4 ये आ जाएगा 16 ग्राम। 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन का आप निकालिए, 32 हो गया O2 का, 16 × 2 32, 32 × 2 कितना हो गया? 64 ग्राम, यानी कि 16 ग्राम मीथेन रिएक्शन कर रहा है 64 ग्राम ऑक्सीजन से। और कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालोगे आप तो 44 ग्राम आ जाएगा। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और वाटर का H2O बेटा 18 ग्राम हो गया, 18 × 2 36, तो यहाँ आ गया 36 ग्राम। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन देयर मासेस कि 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 44 ग्राम हमारे पास CO2 बनाएगा और 36 ग्राम वाटर बनाएगा। तो ये हमें रिलेशन पता चल गया कि कितने मास से कितना मास हमें प्रोडक्ट का मिलेगा। ठीक है, इसको वॉल्यूम की फॉर्म में भी आप बता सकते हो क्योंकि गैसेस हैं इसमें, तो वॉल्यूम के फॉर्म में भी आप ले सकते हो। हमने पढ़ा था STP पर, किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ 1 मोल है तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर। तो ये आ गया 22.4 लीटर क्योंकि ये 1 मोल गैस थी। ठीक है, इतना लीटर वॉल्यूम, यहाँ पे 2 मोल्स है तो इसका डबल हो जाएगा, 44.8 लीटर से रिएक्ट करेगा। कितना बनाएगा? अगेन 1 मोल है तो 22.4 लीटर, और यहाँ पर फिर से 2 मोल है तो ये आ गया 44.8 लीटर। यानी कि इसको कैसे रीड करोगे अब आप? 22.4 लीटर मीथेन रिएक्ट्स विद 44.8 लीटर ऑक्सीजन टू गिव 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड 44.8 लीटर वाटर। तो ये हमें रिलेशंस पता चलते हैं किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। अब इसको हम कैसे न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करेंगे, उसके लिए हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखो, फर्स्ट एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन। सबसे पहले तो क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन में जिस रिएक्शन की बात हो रही है
उस रिएक्शन को बैलेंस करके आपको लिखना है। पहला स्टेप यही है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे आप। अब क्योंकि वो मीथेन के कंबशन की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम मीथेन के कंबशन की रिएक्शन लिखेंगे। तो ये आ गई आपके पास CH4, मीथेन का कंबशन आप कराएंगे। अभी मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल में बताया है मीथेन का कंबशन, 2O2 gives CO2 प्लस 2H2O। तो ये आपने मीथेन के कंबशन की रिएक्शन लिख ली। अब वो क्या कह रहा है, देखो वो 8 ग्राम मीथेन से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, वो ये पूछ रहा है कि अगर हमने मीथेन 8 ग्राम लिया है तो वाटर कितने ग्राम बनेगा, ये पूछ रहा है। तो ग्राम की बात कर रहा है, वो मासेस की बात कर रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी इनके मासेस का ही रिलेशन ले लेंगे। हम रिएक्शन से एक मासेस में रिलेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो मीथेन के कितना मास है, 16 ग्राम आ गया यहाँ पर, ठीक है। और मीथेन और वाटर की बात कर रहा है वो, तो हम भी मीथेन का और वाटर का ही मास लिख लेते हैं। मीथेन हो गया 16 ग्राम और वाटर यहाँ पे आ गया 18 × 2 36 ग्राम। तो क्या पता चल रहा है आपको ये पता चल रहा है कि 16 ग्राम मीथेन से हमें 36 ग्राम वाटर मिलता है। अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 8 ग्राम मीथेन से कितना वाटर मिलेगा। तो यूनिटरी मेथड जो आपने क्लास 8th में सीखा होगा कि भाई इतने से इतना मिलता है तो इतने से कितना मिलेगा, ठीक है। तो वही मेथड हमें यहाँ पे लगाना है कि अगर 16 ग्राम है हमारे पास मीथेन तो हमें कितना मिल रहा है, 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो 8 ग्राम विल प्रोड्यूस, कितना आएगा, 36/16 × 8। तो ये आपके पास आ गया, कितना आ गया बच्चों, कैंसिल करके 2 आ गया, यहाँ से ये 18 आ गया, 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से यूनिटरी मेथड लगा के जिसकी वो बात कर रहा है क्वेश्चन में, बैलेंस इक्वेशन लिखो, उन चीज़ों में मासेस में या वॉल्यूम में या मोल्स में रिलेशन लिखो, फिर आपको सॉल्व करना है। अभी एक और क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है बोर्ड पर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। पहली चीज़, इस रिएक्शन में भी वो मीथेन की कंबशन की बात कर रहा है, तो कंबशन ऑफ मीथेन की रिएक्शन लिख लिया पहले आपने, CH4 प्लस O2 2O2 gives CO2 प्लस वाटर, ठीक। पहले हमने रिएक्शन लिख लिया और रिएक्शन को ध्यान रखना है, बैलेंस्ड होनी चाहिए रिएक्शन। अगर बैलेंस नहीं होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कंप्लीटली बैलेंस्ड होनी चाहिए रिएक्शन। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मीथेन के कितने मोल्स के ले हम कि हमारे पास 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। हमें 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, तो पहले हम रिएक्शन से रिलेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मास की बात कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल लेते हैं। ये हो गया 44 ग्राम, ठीक है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग। और मीथेन का मास यहाँ पर कितना है, मोल्स ले लेते हैं। मीथेन की किसकी बात कर रहा है, मोल्स की बात कर रहा है, तो मीथेन का 1 मोल हो गया, ठीक है। 1 मोल है ये, 1 मोल मीथेन बन रहा है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनता है तो उसके लिए हमें 1 मोल मीथेन लेना पड़ता है, यानी कि 1 मोल मीथेन के कंबशन से 44 ग्राम CO2 बनता है। हमें कितना CO2 बनाना है, हमें 22 ग्राम बनाना है, तो हम 22 ग्राम के लिए निकाल लेंगे। देखो 44 ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ मीथेन, राइट, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो 22 ग्राम के लिए, तो 22 ग्राम CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 1/44 × 22 दैट इज 0.5 मोल मीथेन आ जाएगा आपके पास। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर 1 मोल हमें चाहिए 44 ग्राम बनाने के लिए तो 22 ग्राम के लिए उसका आधा हो गया 0.5, ठीक है। तो ये रिलेशन से ही आपको, रिएक्शन के रिलेशन से आप मासेस या मोल्स या वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ये सारा किस में आता है, स्टोशियोमेट्री में आता है। अभी स्टोशियोमेट्री में एक टर्म और यूज होती है बच्चों, वो होती है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है, आपने कोई 2 रिएक्टेंट लिए, ठीक है, आपको नहीं पता कितना कितना लेना है, आपने अंदाजे से ले लिया, आपने एक रिएक्टेंट A ले लिया, एक रिएक्टेंट B ले लिया, कुछ भी अमाउंट ले लिया, एक 10 ग्राम ले लिया, एक 20 ग्राम ले लिया, ठीक है। तो इट मे बी पॉसिबल कि एक आपने कम लिया
जितना रिक्वायर्ड है उससे, और एक आपने ज़्यादा ले लिया, तो जो आपने कम लिया है वो क्या होगा, रिएक्शन के बाद वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट पूरी तरह कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, यानी जो आपने कम ले रखा है, हो सकता है रिक्वायर्ड ज़्यादा हो लेकिन आपने वो कम ले रखा है, उसी रिएक्टेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, द रिएजेंट विच इज़ कंप्लीटली कंज्यूम्ड, द रिएजेंट which is completely consumed in the reaction is called limiting reagent, उसे हम limiting reagent कहते हैं। and एक लाइन और आगे लिखी हुई है, it limits the amount of product, it limits the amount of product का मतलब ये है कि जो reagent कम होता है उसी के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है। क्योंकि इस चीज़ को समझिए, अगर ज़्यादा रिएक्टेंट आपने कोई भी ले रखा है, आप उसे कितना भी ज़्यादा ले लीजिए, वो अनरिएक्टेड बच जाएगा। जो एक्सेस अमाउंट होती है किसी भी चीज़ की, वो अनरिएक्टेड बच जाती है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि उस एक्सेस अमाउंट से रिएक्शन करने वाला जो दूसरा रिएजेंट है वो तो ख़त्म हो गया ना, वो तो है नहीं प्रेजेंट रिएक्शन मिक्सचर में, तो फिर कैसे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा बनेगा। तो जो रिएक्टेंट कम होता है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक है, तो इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में दो रिएक्टेंट हैं और आपको दोनों के मासेस दिए हुए हैं, जैसे देखो 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 29 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, इसमें भी सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो H2 हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली, 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, 3 ग्राम आपने हाइड्रोजन लिया है और 29 ग्राम, 3 ग्राम ले रहे हैं आप हाइड्रोजन और 29 ग्राम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं वाटर बनाने के लिए। ये हमने लिए अमाउंट, ये एक रिएक्टेंट लिया, ये दूसरा रिएक्टेंट लिया, और पूछा क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। ठीक है बच्चों, अब इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें दो रिएक्टेंट हैं और दोनों रिएक्टेंट की कुछ अमाउंट आपको दी हुई है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट की अमाउंट आप इसके कंपैरेटिवली निकालेंगे, आप इससे कंपेयर करते हुए निकालें या इससे कंपेयर करते हुए निकालें, कैसे पता चलेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको, पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि वही लिमिट करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, तो पहले हम पता करेंगे कि व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन। उसके बाद उस लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो पहले रिएक्शन से इनके मासेस लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 2 2 हो गया, और 2 × 2 4 ग्राम, तो ये इसका मास आ जाएगा आपके पास 4 ग्राम। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन है। 4 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, 32 ग्राम। ठीक है, तो ये कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। यानी अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन लें अगर हम, तो उसके साथ रिएक्शन करने के लिए हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। लेकिन हमने कितने अमाउंट ले रखे हैं, हमने 3 ग्राम हाइड्रोजन ले रखा है और 29 ग्राम हमने ऑक्सीजन ले रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले पता लगाते हैं। हम ये पता लगा लेते हैं कि 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए हमें कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ये मान लो, ये सपोज ये हमारे पास है नहीं और इसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे 4 ग्राम 4 ग्राम अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो कितना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, 4 ग्राम हाइड्रोजन से 32 ग्राम। ठीक है, 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमने कितना लिया है, हमने 3 ग्राम लिया है। तो 3 ग्राम अगर हाइड्रोजन हम लेते हैं तो ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑल्दो दी हुई है लेकिन हम फिर भी उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के लिए एक्चुअली ऑक्सीजन के कितने मास की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो हम निकाल रहे हैं। तो ये आ गया 32, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, दिस अपॉन दिस इंटू दिस, 32/4 इंटू 3 आ गया। तो ये आपके पास आ गया 24 ग्राम ऑक्सीजन। यानी कि 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन कितने ग्राम ऑक्सीजन करता है, 24 ग्राम ऑक्सीजन करता है बच्चों। ठीक है, और हमने ले कितना रखा है, हमने ले रखा है 29 ग्राम। तो ये तो हमने ज़्यादा ले रखा है, ये तो अनरिएक्टेड बच जाएगा, है ना। और ये जो हाइड्रोजन है ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि ये कम ले रखा है आपने,
राइट। तो हाइड्रोजन हमें पता चल गया, यहाँ पे हमें पता चल गया जो रिएक्टेंट आपका कम है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। सो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल गया, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। अब लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, अभी मैंने आपको बताया जब लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाए फिर हम उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की अमाउंट भी कैलकुलेट करेंगे। अब हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि हाइड्रोजन से हम निकालेंगे प्रोडक्ट वाटर कितना बनेगा। ऑक्सीजन से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन हमने एक्सेस में ले रखा है, ठीक है। अब देखो 4 ग्राम हाइड्रोजन से कितना वाटर बन रहा है, यहाँ पर आएगा 18 × 2 36 ग्राम। 4 ग्राम हाइड्रोजन से 36 ग्राम वाटर बन रहा है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन से कितना वाटर बनेगा ये हम निकालेंगे, ठीक है। यहां पर ले लेते हैं हम 4 ग्राम, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो ये कितना बना रहा है, 36 ग्राम वाटर बना रहा है, ठीक है। तो 3 ग्राम से कितना बनेगा हमारे पास, 36/4 × 3, तो ये आ गया आपके पास 27 ग्राम वाटर। तो ये आपका आंसर आ गया, कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, 27 ग्राम वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब 2 रिएक्टेंट हैं और दोनों के मासेस आपको दे रखे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आप सबसे पहले उसमें क्या पता करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट पता करेंगे कि उन दोनों में से कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के कंपैरेटिवली, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, स्टोशियोमेट्रिक जो आपने मेथड सीखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इस चैप्टर में बच्चों एक लास्ट टॉपिक और बचा है आपका, कंसंट्रेशन टर्म्स, वो हम नेक्स्ट कमिंग वीडियो में कवर करेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।